महाराज जी, आप अपने सत्संग में हमेशा साधकों को बल देते रहते हैं कि तुम में काम भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, तो आप चिंतित मत होइए। महाराज जी, एक ऐसी ही बात स्वामी जी ने अपने सत्संग में बोली थी, बट किसी साधक का संशय हो गया, तो आप जो उसके बाद पुष्टि करते हैं, तो सेम वही बात लिखी थी महाराज जी आपके आगे। महाराज उन्होंने एक सत्संग का दृष्टांत दिया कि स्वामी जी, आपने लिखा है कि कभी अनुचित कर्म भी हो जाए तो आप में क्या फर्क पड़ा, यदि अनुचित कर्म होता है तो वो साधक क्या हुआ। उन्होंने प्रश्न किया, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि समय समय पर जो बात कही जाती है वो किस दृष्टि से कही जाती है और किस अवस्था में कही जाती है, इसको देखना चाहिए। हाँ साधक के लिए कसौटी ना लगाने की बात तब कही जाती है जब कसौटी आगे बढ़ने में बाधक हो रही हो। आप दुर्गुण दुराचार को आदर दे रहे हो, भगवत संबंधी बातों को आदर नहीं देते, इसलिए कसौटी ना लगाने की बात कही जाती है, जिससे आप जल्दी उन्नति आप में हो। इससे साधक को लाभ हुआ है, हमने देखा है। नहीं तो दोषों से डरते डरते उम्र निकल जाएगी। दोष हाँ आगंतुक हैं, उनकी उपेक्षा करके भगवत संबंधी बातों को आदर ना दें। आपको कसौटी लगानी हो तो उल्टी मत लगाओ, सुलटी लगाओ कि हम भजन स्मरण हाँ। करने वाले हैं, हमारे में काम क्रोध कैसे आ सकता है। आपको काम क्रोध आदि दोषों को हटाना है या भजन को हटाना है। से एक बार आपको ध्यान होगा, सत्संग में कहा था कि आप बुरा छोड़ नहीं सकते। हम कहा मत छोड़ो, हम कहते हैं ना छोड़ो झंझट, आप पकड़ लो। आप राधा 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 पकड़ लो। आप बुराई नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छाई क्यों छोड़ रहे हो? राधा राधा पकड़ लो, ये आपको छुड़वा देगा। जैसे कोई साधक भ्रष्ट हो गया है, गिर गया है परमार्थ से, अब उसको सिद्धांत नहीं बताया जाएगा। अब उसको कहा तू चिंता मत कर, मेरे वचन पर विश्वास कर, कमर कस और आगे बढ़, कुछ नहीं बिगड़ा, आगे बढ़ और तू भगवान को प्राप्त करेगा निश्चित। अब उसको उत्साह बढ़ गया। और अगर वहीं उसको चपेट दे दे, भ्रष्ट हो गया, आप क्या नरक भोगेगा, बिल्कुल अब कुछ नहीं हो गया। नहीं, अंतिम श्वास तक हर जीव का अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। वो चाहे जितना अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादृ सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। जी, आपको काम क्रोध आदि दोषों को हटाना है या भजन को हटाना है। यदि दोषों को हटाना है तो फिर दोषों को क्यों आदर देते हो। भगवान के भजन को आदर दो ना। हाँ। भजन को आदर दो तो दोष टिकेंगे ही नहीं, टिक ही नहीं ये सकते। खास बात है। अब जैसे ये कहा कि बाबा तो बोल दिए कि भाई जो तुम करते हो करो। महाराज जी, काफी सारे ऐसे भी हाँ, आते तो हैं। जो तुम करते हो करो, बस राधा राधा रटते रहो। बोले ये क्या तरीका है? कह रहे राधा राधा रटो। अब समझो उसका निगेटिव स्वरूप। पॉजिटिव स्वरूप उसको देखो कि वो आदमी असत्य चेष्टाएं नहीं छोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बलहीन हो चुका है। अब क्या करो, सुनो, तुम इसको और पकड़ लो, राधा राधा राधा। अब ये जब जाएगा तो अध्यात्म बल प्रकट करेगा, वो बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जैसा स्वामी जी महाराज कह रहे, भजन को पकड़ो तो बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जी, लोग बुरा कहते हैं तो वे समझते नहीं, उनकी बात पर विचार मत करो। हाँ आप अपने को देखो कि हमारी नीयत खराब तो नहीं है क्या। हम खराब काम करना चाहते हैं क्या। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। राग द्वेष काम क्रोध अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। वास्तव में बहुत दोषों की सुंदर, सत्ता है ही नहीं। बहुत सुंदर। परमात्मा का अंश नित्य है, इसलिए वह किसी दोषों को नित्य मान लेगा तो वह दोष दूर नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। बिना देखो, अगर जैसे 10 साधक हैं और उनमें 9 बहुत अच्छे चल रहे हैं और एक साधक बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो महापुरुष वहीं खड़ा मिलेगा जो वो एक साधक गड़बड़ है, वहीं खड़ा मिलेगा। ए भाई, हाथ मिला, निकल आगे, आगे बढ़। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े महापुरुष के पास रहते थे, तो उनसे गलती हो गई, भयानक गलती हो गई कि उनको मतलब प्राण दंड देने के लिए कुछ लोग तैयार हो गए। ऐसी गलती हो जाती है। अब चूक हो गई, अब शास्त्र के विरुद्ध बात, आज्ञा का उल्लंघन हो गया, तो ऐसी क्रिया बन गई कि जहां क्रिया बनी तो वो समुदाय उनको मारने की बहुत श्रद्धा, जो महात्मा थे उन पर बड़ी श्रद्धा थी, तो उनके पास बात आई और ऐसा सब। तब स्वामी जी का, हम हाथ जोड़ते हैं, एक बार इसे चांस दे दो, माना गलती हो गई, आप हमें दंड दे दो। तो इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे बोले तो उनका आपको देख करके इसको क्षमा करते हैं। उनका बस हम ये एहसान मानेंगे, महापुरुष देखो, हम एहसान मानेंगे कि आपने इसे क्षमा कर दिया। और अपने आसन के पास आसन लगाया कई महीने तक कि इसको कोई क्षति ना हो। तो रो पड़ा कि स्वामी जी, हमने तो आपकी आज्ञा को उल्लंघन करके ऐसा क्यों, आपने ऐसा। तो कोई बात नहीं। तो आज वो बहुत अच्छे महात्मा है। त्रुटि हो गई, महापुरुष का प्यार मिला तो उठ गए। अब एक तो गिरा पड़ा, ऊपर से ईंट और मार दो, तो फिर
अब या इस बात को ना जानने के कारण कई साधकों ने कहा कि स्वामी जी आपकी बहुत बदनामी होगी ऐसे गंदे साधक को। तो उन्होंने कहा अपनी बदनामी देखनी है कि इसका जीवन देखना है, जिनको बदनामी करनी करने दो। कि भाई इतने बड़े महापुरुष और ऐसे, एक संत की बात कह रहे हैं, इतने बड़े महापुरुष और ऐसे साधक को रख लिया। तो ये बात देखनी है कि दौड़ने वाला कभी कभी गिर जाता है लड़खड़ा के, तो जो उस मार्ग से निकला हुआ है वही उसको संभाल सकता है। संसारी का तो मतलब देखो, 50 वर्ष ठीक से चला और 5 मिनट चूक हो गई तो 50 वर्ष से ठीक से चलने की शाबाशी नहीं मिलेगी। 5 मिनट की चूक का पूरा संसार उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कोई महापुरुष जो उस मार्ग से गया वो जानता है कठिनता को, वो फिसलन को जान, इसलिए वो गले लगाएगा, शाबाश तू 50 वर्ष से दौड़ रहा है, कहीं फिसला नहीं, आज तेरे से गलती हो गई, तू उठ, मैं तेरे साथ हूं, तुझे उठ। और वो भगवत प्राप्ति के योग्य बना देते। कुमार जी, आप हमेशा बल देते रहते हैं साधकों को अपने हर, उसको क्या याद देखा है ना, यहां देखा है, छाती में देखा है। इसीलिए ये जैसे व्यवस्था देखिए ना कि आज हमारे पास कोई और सेवा नहीं है, गौ सेवा, ये सेवा, वो सेवा, कुछ नहीं। क्योंकि हमने देखा कि संतों को जो भजन करने वाले हैं उनकी वास की व्यवस्था और इसकी व्यवस्था बहुत मुश्किल। जैसे बड़े बड़े आश्रमों में है तो वहां एक अपनी पद्धतियां हैं। अच्छा, जो साधक केवल भगवत प्राप्ति भजन करना चाहता है तो उसको वही चाहिए सेवाएं कि जो भगवत प्राप्ति करा सके, तब तो उसकी रुचि होगी, अन्य व्यवहारिक सेवा में होगी नहीं। इसीलिए मन में ठना था कि अगर कभी ऐसी व्यवस्था हुई प्रभु की तरफ से तो केवल साधक और केवल भगवत प्राप्ति का। तो अब जैसे कोई साधक से चूक होती है तो बाहर से तो गर्मी दिखाते हैं कि होश में ऐसी और पीछे से आंतरिक सपोर्ट और पता लगाते रहते हैं, और उसको जहां वो गड़बड़ दिखाई देता वहां इतना प्यार उसको, तो अब वो प्यार और डर उसको ऊपर उठा देगा। डर ये कि इनका प्यार छूट जाएगा, इनकी सेवा छूट जाएगी, अरे इतना प्यार करते हैं, मैंने गलती की फिर भी प्यार। जैसे यहाँ कोई भाई आते, मैं बहुत पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं नहीं भाई तुम ऐसा मत बोलो, हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, तुम्हारा परम मंगल हो जाए। वो आदमी पापी हो, नीच आदमी, ऐसे कर्म के नरक भोगोगे। वो तो वैसे ही, ऐसा नहीं, परमार्थ के वचनों को बहुत संभाल करके उठाना चाहिए। उठाने के लिए पर तो उठा तो वही सकता जो उठा हुआ है, दूसरा नहीं उठा सकता। दूसरा संसार का ये रिकॉर्ड है, अपनी 100 गलतियां भयानक क्षमा कर दी, सब देख लो, लेकिन सामने वाले की एक गलती क्षमा करना बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा होता है ना, अपनी हजारों गलतियां हम क्षमा कर देते, लेकिन किसी से एक गलती हो जाए तो हम उसे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते। और साधु का दूसरा स्वरूप होता है, अपनी एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करेगा और दूसरे की हजारों गलतियों को क्षमा कर देगा। ये उल्टा है, साधु का अलग स्वरूप होता है। तो इसीलिए महापुरुषों में करुणा पाई गई। आप देखा तो आप में आप ऐसे ही संभालते। हाँ, करुणा का स्वरूप यही है कि जैसे भी बने जीव का कल्याण होना है। देखो, डूबने वाले के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, बचाने वाले के लिए सिद्धांत है कि तुम्हें डूबने वाले को कैसे बचाना है। चतुराई ये है कि तुम भी अपने को बचाना। वो तो डूब ही रहा है, अगर तुम होश में नहीं रहे तो पहले तुम्हें डुबोएगा। ये भी बात समझ ला है। डूबने वाले को बचाने वाले के लिए बड़ा सिद्धांत है, अपने को उसकी फंसने में, वृत्ति में ना आने देना। जैसे वो डूब रहा है और आप बड़े प्यार से चले गए, तैरना आता है, तो पहला काम वो करेगा, आपको दबाएगा और सांस लेने की कोशिश करेगा, वो आपको पहले डुबोएगा। तो होश में डूबने वाले को सहारा देना है, उसको निकालना, लेकिन अपने को बचाते हैं। ऐसे महापुरुष जन उस साधक को सहारा देकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर बढ़ाते। ऐसे विषय में नहीं कूद जाते, ऐसे भावना में नहीं बह जाते कि वो खुद माया प्रपंच में फंस जाए। बहुत देखो, जरा सी भावना में फंस गए भरत जी महाराज, हिरण के बचाने के चक्कर में अपना एक जन्म खो दिया, अगला जन्म हिरण का बचाला। तो हिरण को बचाना तो ठीक था, लेकिन हिरण से ममता कर बैठला, ये ठीक नहीं था। तो यही ममता से बचाला है, समता में स्थित होकर के सबको भगवत प्राप्ति का अधिकार है, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का अधिकार। जैसे जीवन भर पाप की, आखिरी में तुम्हारी बात समझ में आ गई कि यार मैं तो बहुत नीच हूं, भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, अब जितनी श्वासें बची है राधा 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 राधा, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। अब ऐसा कोई सोच ले कि अभी तो जवान हूं, बहुत पाप कर लेता हूं, बाद में सुना है कि आखिरी में ऐसा, वो कभी कर ही नहीं पाएगा। ये भी बात समझो, वो कभी नहीं कर पाएगा,
कि आखिरी में राम राम बोल देंगे, कृष्ण कृष्ण बोल देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, भूल से गलतियां होती रही, अब सत्संग सुना, अब सुधार करेंगे, अब लो नसानी अब ना न सही हो, ऐसा।